Okay, today we are going to understand warehousing and functions of warehousing. So now let start. अब अगर हम बात करें वेयरहाउस की, किसकी? वेयरहाउस की. So warehouse is a place. Warehouse is a place where goods are stored and preserved. Warehouse is a place where goods are stored and preserved. वेयरहाउस वो जगह है जहाँ पर गुड्स को स्टोर किया जाता है और उसे प्रिजर्व किया जाता है. अब अगर बात करते हैं वेयर हाउसिंग की, सो वेयर हाउसिंग इज़ अ एक्टिविटी. वेयर हाउसिंग इज़ अ एक्टिविटी. ठीक है, गुड्स को स्टोर करने के लिए, गुड्स को स्टोर करने के लिए और गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है, दैट ऑल एक्टिविटीज़ आर नोन एज वेयर हाउसिंग. एक बार और, warehousing is a activities. Warehousing is a activities refers to storage of goods and consist of all those activities which are connected with storage and preserving of goods. ठीक है, warehousing is a storage of goods and includes all those activities which are connected with storage and preserving of goods. वेयरहाउस वो जगह है जहाँ पर गुड्स को स्टोर किया जाता है और उन्हें प्रिजर्व किया जाता है. अब गुड्स को स्टोर करने के लिए और गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए, गुड्स को स्टोर करने के लिए, गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है, दैट ऑल एक्टिविटीज़ आर नोन एज वेयर हाउसिंग. आई होप गॉट इट. Warehousing can be defined as a group of activities. It is a group of activities connected with the storing and preserving of store goods from the time of production till the time of consumption. ठीक है, अगर हम बात करें गुड्स जब प्रोड्यूस होता है तो प्रोड्यूस होते साथ ही गुड्स कंज्यूम नहीं होता, बल्कि गुड्स के प्रोडक्शन के बीच में और गुड्स के कंजम्पशन के बीच में गैप होता है. ठीक है, प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन तक, जहाँ गुड्स प्रोड्यूस हुआ और जहाँ गुड्स कंज्यूम होगा, जहाँ पर उसे इस्तेमाल किया जाएगा. ठीक है, तो दोनों के बीच में गैप होता है. तो इसी गैप में गुड्स को स्टोर एंड प्रिजर्व किया जाता है. और स्टोर और प्रिजर्व करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ कनेक्टेड होती है, या हम बोलेंगे जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है, दोज एक्टिविटीज़ आर नोन एज वेयर हाउसिंग. डेफिनेशन: ए वेयर हाउस इज अ डिफाइंड एज एन एस्टेब्लिशमेंट फॉर द स्टोरेज और एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स. स्टोरेज एंड एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स. आई होप गॉट इट. Functions of warehousing. Functions of warehousing. So first is storage. This is the basic function of warehousing. It is a basic function of warehousing कि गुड्स को क्या करना? स्टोर करना. गुड्स को स्टोर करना. सरप्लस कमोडिटीज़, जो सरप्लस गुड्स होते हैं, विच आर नॉट नीडेड इमीडिएटली, जो इमीडिएटली नीडेड नहीं होते, कैन बी स्टोर इन वेयर हाउस. ठीक है, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है मार्केट में, तो उसे हम क्या करते हैं? वेयर हाउस में स्टोर करते हैं. दे कैन बी सप्लाइड, फिर उसे सप्लाई कर सकते हैं एज एंड व्हेन नीडेड बाय द कस्टमर, और जैसे कस्टमर की नीड होगी उसे हम क्या कर देंगे? सप्लाई कर देंगे. स्टोरेज, बेसिक फंक्शन ऑफ वेयर हाउस. कितनी बातें याद रखना है स्टोरेज में? इट इज़ अ बेसिक फंक्शन ऑफ वेयर हाउस. जब कमोडिटीज़ क्या होती है? सरप्लस में होती है, मतलब मार्केट में उसकी नीडेड नहीं होती, तो उसे वेयर हाउस में हम क्या करते हैं? स्टोर कर देते हैं. और सप्लाई करते हैं कब? जब कस्टमर उसकी डिमांड करता है, कस्टमर को वो नीडेड होती है. ठीक है. सेकेंड इज प्राइस स्टेबिलाइजेशन. स्टेबिलाइजेशन मीन्स इक्विलिब्रियम. यह हम बोलेंगे प्राइस में बैलेंस होना. देखो, प्राइस में बैलेंस कब होगा? जब सप्लाई और डिमांड सेम होगी तो प्राइस स्टेबलाइजेशन होगा. ठीक है. अगर हम सप्लाई की बात करें तो सप्लाई का ताल्लुक है वेयर हाउसिंग से. और अगर हम डिमांड की बात करें
तो डिमांड का ताल्लुक है कस्टमर से, डिमांड का ताल्लुक है कस्टमर से। वेन एवर देर इज शॉर्टेज इन द मार्केट, जब मार्केट में गुड्स का शॉर्टेज हो जाता है, ठीक है। अब देखो गुड्स का शॉर्टेज होगा तो प्राइस क्या हो जाएगी, प्राइस हाई हो जाएगी, प्राइस क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। गुड्स कैन बी इमीडिएटली सप्लाइड थ्रू वेयर हाउस, जब मार्केट में गुड्स का शॉर्टेज हो जाता है तो प्राइस क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो ऐसी सूरत में वेयर हाउस से हम क्या करते हैं, इमीडिएटली सप्लाई करते हैं, गुड्स की इमीडिएटली सप्लाई करते हैं। विच हेल्प इन प्राइस स्टेबलाइजेशन, जिससे क्या होती है, प्राइस में स्टेबलाइजेशन आ जाती है, ठीक है। टू अवॉइड राइज इन प्राइस ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई डिफरेंस, ये प्राइस में प्राइस बढ़ती किस वजह से है, ड्यू टू डिफरेंस डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई अगर डिफरेंस हो जाएगी तो प्राइस भी डिफरेंस हो जाएगी, प्राइस भी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। लेकिन स्टेबलाइजेशन कब होगा, जब दोनों बैलेंस हो गए, दोनों इक्वल हो गए। तो वेयर हाउसिंग प्राइस स्टेबलाइजेशन के काम को भी परफॉर्म करता है, ठीक है। जब मार्केट में गुड्स का शॉर्टेज हो जाता है तो प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या करता है, वेयर हाउस गुड्स को सप्लाई करता है मार्केट में, जिससे क्या होती है, प्राइस स्टेबलाइज हो जाती है, प्राइस में बैलेंस हो जाता है। आई होप गॉट इट। थर्ड फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग दैट इज रिस्क बियरिंग। वेयर हाउसिंग रिस्क बियरिंग के फंक्शन को भी परफॉर्म करता है, मीन्स रिस्क को कम से कम करता है। व्हेन द गुड्स आर स्टोर इन वेयर हाउसेज दे आर एक्सपोज टू मेनी रिस्क इन द फॉर्म ऑफ थीफ, डिटेरियोरेशन, फायर एट्सेट्रा, ठीक है। अब सपोज करो हमारे पास बहुत सारा गुड्स है, ठीक है। अब उसे किसी जंगल में ले जाके हम स्टोर करेंगे तो वहाँ पे वो ख़राब हो जाएगा, वहाँ पे चोरी हो जाएगा, वहाँ पर उसकी क्वालिटी में कमी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम वही अगर वेयर हाउस में रखेंगे, वेयर हाउस में उसे स्टोर कर देंगे, ठीक है, तो थीफ से वो महफूज हो जाएगा, ठीक है, उसकी क्वालिटी भी सही रहेगी, फायर वगैरह से भी हमारा गुड्स बच सकता है, ठीक है। ए वेयर हाउस कीपर हैज़ टू टेक द रीजनेबल केयर, ठीक है। और वेयर हाउस उसकी क्या करेगा, केयर करेगा, हमारे गुड्स की देखभाल करेगा, ऑफ द गुड्स एंड सेफ गार्ड देम अगेंस्ट वेरियस रिस्क, जिससे हमारे गुड्स के रिस्क क्या हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर हमने एक बार वेयर हाउस में गुड्स को रख दिए तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयर हाउस कीपर की हो जाएगी, ठीक है। इनकेस अगर गुड्स चोरी होता है, गुड्स जलता है, गुड्स की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वेयर हाउस कीपर। तो जो गुड्स का ओनर है उसका रिस्क बियरिंग हो जाएगा, उसका रिस्क क्या होगा, कम होगा। आई होप गॉट इट। फोर्थ फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस दैट इज़ फाइनेंसिंग। अब अगर हम बात करें, हमें आज के पीरियड में किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो डॉक्यूमेंट वो एज अ गारंटी के तौर पर मांगेगी, बिना गारंटी के लोन तो मिलने वाला है नहीं, ठीक है। अब जो हमारे गुड्स स्टोर में है, हमारे गुड्स जो हमने स्टोर करके रखे हैं वेयर हाउस में, वो एज अ सिक्योरिटी की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, एज अ सिक्योरिटी की तरह हम उन गुड्स को यूज़ कर सकते हैं और किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं। इसलिए हम बोलेंगे वेयर हाउसिंग प्रोवाइड द फाइनेंसिंग, वेयर हाउसिंग प्रोवाइड द फाइनेंसिंग, इट इज़ अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, इट इज़ अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। आई होप गॉट इट। फिफ्थ फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग दैट इज ग्रेडिंग एंड पैकिंग। ग्रेडिंग एंड पैकिंग, ग्रेडिंग मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का क्या करना, क्लासिफिकेशन करना। वेयर हाउसेज नाउ अ डेज प्रोवाइड द फैसिलिटीज ऑफ पैकिंग, प्रोसेसिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ गुड्स। अगर आज के पीरियड में हमें गुड्स की ग्रेडिंग करना है, गुड्स का क्लासिफिकेशन करना है, गुड्स की पैकिंग करना है, तो हमें गुड्स को अलग से कहीं और ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर वेयर हाउस कर देते हैं तो वेयर हाउसिंग हमें ग्रेडिंग एंड पैकिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करके देता है। गुड्स कैन बी पैक इन कन्वीनियंट साइज एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ओनर। जैसा ओनर ग्रेडिंग एंड पैकिंग चाहता है वेयर हाउस उसे वैसा ग्रेडिंग एंड पैकिंग करके प्रोवाइड करता है।
सिक्स फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। वेयर हाउसेज कैन प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी टू बल्क डिपॉजिटर। ठीक है, मीन्स जो बल्क में जो क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, लार्ज पैमाने पे जो बिजनेस करते हैं। इट कलेक्ट गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ गुड्स प्रोड्यूस हुआ है वो जगह से गुड्स को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। एंड ऑल्सो सेंड गुड्स टू द प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ओनर। ठीक है, ओनर चाहता है कि जहाँ मेरा गुड्स बन रहा है, जहाँ मेरा गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, वहीं से मेरे गुड्स को क्या कर लिया जाए, स्टोर कर लिया जाए। ठीक है, तो जहाँ गुड्स बन रहा है वहाँ से वेयर हाउस क्या करेगा, गुड्स को कलेक्ट करेगा और गुड्स को स्टोर कर देगा। ठीक है, और ओनर चाहता है कि मेरे गुड्स की डिलीवरी भी हो जाए, तो वेयर हाउस उसे ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, वेयर हाउस जहाँ गुड्स स्टोर है वहाँ से डिलीवरी तक क्या कर देगा, गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर देगा। ठीक है, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ गुड्स बना वहाँ से गुड्स को कलेक्ट करेगा और स्टोर कर देगा। ठीक है, और जहाँ गुड्स की डिलीवरी देना है वेयर हाउस से गुड्स को लेगा और प्लेस ऑफ डिलीवरी पे क्या कर देगा, डिलीवर कर देगा। ड्यू टू हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसलिए हम बोलेंगे वेयर हाउस ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। 7 फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग दैट इज टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। वेयर हाउसेज क्रिएट टाइम यूटिलिटी बाय प्रिजर्विंग द गुड्स टिल दे आर डिमांडेड। ठीक है, सपोज करो कोई ऑफ सीज़न वाला गुड्स है। ठीक है, ऑफ सीज़न वाला गुड्स है, मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है, तो क्या करोगे, ऐसे गुड्स को जला दोगे या जंगल में ले जाके रख दोगे? अरे सर, जलाएंगे थोड़ी ना, और जंगल में भी नहीं रखेंगे हम, तब तक के उसे वेयरहाउस कर देंगे, उसे स्टोर कर देंगे, उसे प्रिजर्व कर देंगे, जब तक कि उसकी डिमांड नहीं होती, जब तक के कस्टमर उसकी डिमांड नहीं करेगा, जब तक कि हम ऐसे गुड्स को क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे और उसे प्रिजर्व कर देंगे। फिर जैसे ही कस्टमर उसकी डिमांड करेगा वो गुड्स को क्या कर देंगे, सप्लाई कर देंगे। इसलिए हम बोलेंगे वेयर हाउसिंग टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी बाय प्रोवाइडिंग द गुड्स एट द प्लेस वेयर दे आर रिक्वायर। ठीक है, जो जगह पर, जो प्लेस पर गुड्स की रिक्वायर है, वेयर हाउस उस गुड्स को वो जगह पे क्या कर देता है, प्लेस कर देता है। इसलिए हम बोलेंगे वेयर हाउसेस प्रोवाइड या क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। 8 फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग दैट इज प्रोसेसिंग। वेयर हाउसिंग प्रोसेसिंग की फैसिलिटी भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। सर्टेन कमोडिटीज आर नॉट कंज्यूम इन द फॉर्म दे आर प्रोड्यूस। कुछ ऐसी कमोडिटीज़ होती है, या हम बोले कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते साथ ही उन्हें कंज्यूम नहीं किया जाता। प्रोसेसिंग इज़ रिक्वायर्ड टू मेक दैम कंज्यूमेबल। उनके लिए प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। जैसे हम बात करें पैडी इस पॉलिश, है ना, जैसे वो धान वगैरह होती है ना, चावल की धान हो गई, हम बोले गेहूँ की धान हो गई, तो उन्हें पॉलिश करना पड़ता है। तो ये फैसिलिटी वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करता है। फ्रूट्स आर राइपेन, है ना, जैसे फ्रूट्स होते हैं तो फ्रूट्स नॉर्मली कच्चे होते हैं, है ना, उन्हें पकाया जाता है, तो फ्रूट्स को रैपेन करना, है ना, तो ये फैसिलिटी भी वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आई होप गॉट इट।